साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया एलडीसी और एमटीएस के रिजल्ट की अपडेट को लेकर, है ना। साथ ही हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि जी ये जो टाइपिंग लेते हैं कितनी स्पीड मांगते हैं, कितनी एक्यूरेसी चाहिए होगी, है ना, और कौन से सॉफ्टवेयर पर ये जो है टाइपिंग कराते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिले रहेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। यहाँ पर देखिए साथियों, बहुत सारे छात्रों का यही सवाल है कि सर एलडीसी और एमटीएस का रिज़ल्ट कब तक आएगा, है ना। तो मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें रिज़ल्ट की अपडेट दी है। तो साथियों जब कुछ अपडेट होती है ना, थोड़ी अपडेट मिलती है तो वही मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि जी अब तो 20 जुलाई होगी, है ना, आप जुलाई में रिज़ल्ट बता रहे थे, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो देखो साथियों, जो मेरे पास में अपडेट होती है तो तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तभी मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से सूचना देता हूँ। अब ये तो यूनिवर्सिटी तय करेगा भाई, रिजल्ट की तिथि तो यूनिवर्सिटी के हाथ में है कि कब देगा। अब मैं एग्जैक्ट तिथि तो आपको नहीं बता सकता, एक अंदाज़ा ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर रिजल्ट कब आएगा तो ये सिंपल बात ये है भाई, रिजल्ट का इंतज़ार मत करो अभी, ठीक है। अगर एलडीसी में आपके नंबर अच्छे बैठ रहे हैं, स्कोर अच्छा है, तो अभी जो है आप टाइपिंग करो, टाइपिंग पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपका स्कोर बढ़िया है और टाइपिंग वहाँ पर नहीं हुई तो स्कोर आपका व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें आप। तो अभी आपके पास में समय है, फिर जो है आपके पास में रिजल्ट आने के बाद में समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये टाइपिंग करा लेते हैं। तो टाइपिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है 1 हफ्ते में बहुत अच्छा कर लोगे। अगर आपका रिटर्न स्कोर अच्छा है तो मेरी मानिए आप जो है टाइपिंग शुरू करें, है ना। टाइपिंग पे प्रैक्टिस करें, जिनकी अच्छी स्पीड आ रही है वो भी प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस छोड़ दें कि भाई मेरी स्पीड अच्छी है मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना करें भाई, प्रैक्टिस का ही खेल होता है ये सब। रिजल्ट के बाद में बहुत कम समय मिलेगा, ये बिल्कुल मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। जो आज मेहनत करेगा वही फाइनल सिलेक्शन तय करेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जेएमए एलडीसी टाइपिंग को लेकर इसका फॉर्मेट और नियम क्या होते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए साथियों, जो टाइपिंग का टेस्ट होता है उसमें 10 मिनट मिलते हैं। 10 मिनट तक आपको जो है लगातार कोई पैराग्राफ दे देंगे, है ना, उसे टाइप करना होता है। तो 10 मिनट आपको मिलेंगे, आराम से जो है आप कर सकते हैं। अनिवार्य स्पीड क्या है, यानी कि 35 की स्पीड आपकी जो है होनी चाहिए, 35 की स्पीड आपकी होनी चाहिए। और भाषा आपकी जो है इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश की टाइपिंग इसमें मांगते हैं, हालांकि हिंदी की मांगते तो 5 कम मांग लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, वैसे तो इंग्लिश की ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश की करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा स्पीड और एक्यूरेसी का संतुलन, केवल तेज़ स्पीड काफ़ी नहीं होती है ना। बहुत सारे साथी मैंने देखे हैं टाइपिंग करते हुए, टाइपिंग करेंगे, एक्यूरेसी उनकी जो है 70% आ रही है, 75% आ रही है। तो इस तरीके की एक्यूरेसी मत रखें, एक्यूरेसी का टारगेट रखो कि 95% आपकी जो है एक्यूरेसी आए, ठीक है। चाहे आपके हाथ स्लो चलें, लेकिन गलतियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर गलती ज़्यादा होएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, उसका नुकसान ही है। तो इसलिए आराम से करें टाइपिंग, है ना। गलती अगर आपसे हो रही है, एक्यूरेसी अभी कम आ रही है, तो अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दें, है ना, और सीधा एक्यूरेसी पे ध्यान दें। अभी समय है आपके पास में, ठीक है। एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं भाई किस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करें और वहाँ पे किस तरीके का सॉफ्टवेयर मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, देखिए जो टाइपिंग मास्टर है आप सभी जानते होंगे, एक सॉफ्टवेयर है टाइपिंग करने का, ठीक है। इसमें क्या है कि आप जो है पैराग्राफ, रियल एग्ज़ाम जैसा पैराग्राफ आता है इसमें, इसी तरीके का पैराग्राफ आपको जो है एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएगा जैसा टाइपिंग मास्टर में मिलता है, ठीक है। टाइप स्पीड टेस्ट यानी कि 10 मिनट के टाइमर के साथ में लाइव टेस्ट लगाओ इसमें। और एक्यूरेसी चेक करो कि गलतियाँ और सटीकता का सटीक विश्लेषण, है ना, कि गलती कहाँ कहाँ हो रही है, कौन से शब्द पे हो रही है। तो उसे लगातार 2 3 4 5 बार बाद में भी लिख के देखो जो जो शब्द आपसे गलत हुए हैं, ठीक है। एरर यानी कि कमज़ोर कीबोर्ड बटन की पहचानो कि कौन सी तुम्हारी कमजोरी है ना, कौन सी की तुम्हारी फिंगर से नहीं दब रही है। तो उस पर लगातार उन वर्डों पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हार्डवेयर सेटअप सुझाव देखो यहाँ पे, अगर आपके पास में पीसी है तो पीसी पे अपना करो, लैपटॉप है तो उसमें कीबोर्ड लगा के करो, लेकिन प्रैक्टिस करो ज़रूर साथियों, है ना। बार बार कीबोर्ड बदल कर मत करो प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें फिंगर जो है अलग अलग फिर डिसबैलेंस हो जाएगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जिस कीबोर्ड पर आपका हाथ सेट है उसी पर आपकी जो है स्पीड और स्टेबिलिटी सबसे बेहतर आएगी। और वहाँ टेंशन मत लो, वहाँ पर कीबोर्ड जो है आपको कंपनी का मिलेगा और बढ़िया की मिलेंगी। ऐसे नहीं है कि आप एक बार दबा रहे हो तो 2 बार 3 बार दब रहे हैं, है ना। यूनिवर्सिटी इस तरीके के
कीबोर्ड नहीं देती है, बढ़िया कीबोर्ड रखती है ना। तुम्हारे घर से बढ़िया कीबोर्ड वहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रोज़ कितनी और कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो भाई 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करो। जिसकी स्पीड आ रही है वो 1 घंटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है रोज़। जिसकी स्पीड नहीं है वो 2 से 3 घंटे कर सकते हैं भाई, 2 से 3 घंटे, ठीक है। अगर आपका स्कोर बढ़िया बैठ रहा है तो भाई देखो 5 से 10 मिनट आपको जो है उंगलियों को सेट करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि पैराग्राफ टाइपिंग करो आप 30 से 40 मिनट बिना रुके, पैराग्राफ लगातार, ठीक है। और तीसरा ये है कि 10 मिनट का फुल टेस्ट लगा लो, जैसा आपको जो है वहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इस तरीके का टेस्ट लगा लो। तो हर टेस्ट के बाद में अपनी गलतियाँ को ज़रूर देखो कि भाई हमारी गलती क्या हुई है ना, क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है। यदि गलती हुई है तो उन शब्दों को बार बार आप लिख के देखो ज़रूर, ठीक है। तो ये इससे आपकी जो है टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और तुम्हें दिक्कत नहीं होगी फिर एग्ज़ाम में कुछ भी, है ना। आम गलतियाँ जो छात्र करते हैं ये देखो ध्यान से, सिर्फ स्पीड बढ़ाते हैं, एक्यूरेसी भूल जाते हैं। बस स्पीड आनी चाहिए हमारी कीबोर्ड पर, बस उसे देखेंगे और एक्यूरेसी पे काम करते ही नहीं है, एक्यूरेसी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते वो, ठीक है। रोज़ अभ्यास ना करना और बीच बीच में लंबा गैप कर देना, जैसे आज वो कर ली फिर 1 हफ्ते का गैप कर दिया, है ना, फिर 10 दिन का गैप कर दिया। तो इस तरीके से ना करें। कीबोर्ड की तरफ देखकर टाइपिंग करना, कीबोर्ड की तरफ मत देखो, स्क्रीन पर देखो, ठीक है। और अपने हाथ चलाने की कोशिश करो स्क्रीन पर देखकर, ठीक है। तो स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। टाइपिंग एक स्किल है, यह एक दिन में नहीं आती, ये बिल्कुल सही बात है साथियों। स्किल है ये, एक दिन में नहीं आती। तो काफ़ी बच्चे इसमें जो है पिछड़ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिनके स्कोर भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, है ना। जिनके स्कोर अच्छे होते हैं उन पर टाइपिंग आती नहीं है, तो बहुत से तो स्किप भी कर देते हैं, भाई मैं टाइपिंग आती नहीं, क्या करूँगा मैं जाके। स्क्रीन पर देखकर टच टाइपिंग का अभ्यास करें, है ना। रोज़ाना निरंतर जो ही स्पीड आपकी बढ़ाएगी, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू ही इस पर रहेंगे तो तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऐसा नहीं है भाई गैप दे दोगे तभी जो है स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो मेरा सुझाव तो यही है साथियों कि आज ही अपना लक्ष्य तय करें, है ना। सिर्फ अगला आपका टारगेट यही होना चाहिए, टाइपिंग पर फोकस, ठीक है। तो ये मत देखो कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। भाई जो भी अपडेट होती है मैं देता रहता हूँ, है ना। एक साथी कमेंट कर रहा था कि भाई एक मतलब एक आयोग गया था और यूनिवर्सिटी गए थे, मतलब तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये तो वैकेंसी कैंसिल होगी। तो इस तरीके से थोड़ी ना होता है भाई, इससे पहले भी 2 बार ये वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है, आपको पता है ना। तो ये तीसरी बार इन्होंने फॉर्म भरवा के अब इसका एग्ज़ाम भी ले लिया, तो अभी ये कैंसिल होने के चांस नहीं है। अब इसके रिजल्ट पे काम चल रहा है, इसके रिजल्ट की घोषणा आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो मेरे पास में कोई अपडेट होती है तभी मैं आपको अपडेट देता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी जानकारी है, जानकारी हमारी काफ़ी है ना। ऐसे अब देखो यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वैकेंसी हैं जो चल रही है, मैं इसी पे ही क्यों वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी मेरा पुराना चैनल है ना। 10 वर्ष से हम जो है मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी सिलेक्शन दिए भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई जानकारी मैं आपको गलत दूंगा, जैसे कोई अपडेट होगी तो वह मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप विश्वास करिए एक बार, ठीक है। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ टाइपिंग पर। और जो MTS वाले हैं, है ना, अगर जिसके 80+ बन रहे हैं तो वो अपना निश्चित रहें, अपने डॉक्यूमेंट जिसमें मान लिया चेक करते रहें। मान लिया 10th क्लास में 12th क्लास में अगर कोई नाम में डेट ऑफ बर्थ में कोई भी एरर है ना, तो अभी समय है, उसको आप सही करा सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा ये आपके हाथों में नहीं है, ना मेरे हाथों में है। जो भी अपडेट होती है मैं आपको जो है लगातार देता रहता हूँ। आपकी टाइपिंग कितनी अच्छी होगी यह पूरी तरह आपके हाथ में है। अभी जो है आप जो प्रैक्टिस करिए। परिणाम का इंतज़ार करते समय गंवाने वाले पीछे रह जाते हैं, ठीक है। कि भाई इंतज़ार कर रहे हैं, टाइपिंग कर नहीं रहे हैं तो पीछे रह जाएंगे। और निरंतर अभ्यास करने वाले बाजी मार जाते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है साथियों, तो भाई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। तो अगर कोई भी इसकी नई अपडेट होगी या नई वैकेंसी आएंगी तो सबसे पहले मैं अपडेट दूंगा। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे भी आप ज्वाइन कर लें। कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी नई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले मैं इस पे डालता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, है ना। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।